अभी एक गवर्नमेंट ने हमको रूल दिया है सेक्शन 80C, जिसमें हम एक साल में 1.5 लाख रुपीज तक का टैक्स बचा सकते हैं। 46,500 रुपीज का टैक्स बचेगा। वेरी बट नाइस। हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 1.5 रहेगी। मेरा एक फ्रेंड पूछता है कि किस में लगाएं और किस में मेरे को ज्यादा फायदा हो। मैं चाहता हूं मेरे को कम से कम लॉक इन पीरियड चाहिए। तो हमने कहा भाई ये सबसे लॉक इन पीरियड वाला तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। 3 साल के लिए पैसा लगाएंगे, 3 साल के बाद 100% आपको पैसा मिलेगा। वेरी जो नाइस। आपको रिटर्न मिलेगा, और जब आप लगाएंगे तब आपका 46,500 टैक्स बचेगा। जब आप वापस निकालेंगे 3 साल के बाद, तब भी वो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री मिलेगा। Hello everyone. Today I have a reputed guest with me, Colonel Sunil Kumar Gupta, who runs his own individual financial company, 30 years of experience in the army and equally long exposure in the financial markets. From the past 6 years now, he is running his own financial firm with the mission that he wants to improve the lives of the army jawans and the army officers. He is so passionate about his work that he has chosen to speak to us today on this platform to make sure that you understand your financial liabilities and address them well, like an individual, with all the courage, with all the dignity and respect. Over to you, Colonel. I have 30-year experience in the army, as well as exposure to all kinds of financial products that may be in stocks directly, mutual funds, and insurance also. कर्नल साहब, मुझे ये बताइए, ये जो टैक्स सीजन चल रहा है, बहुत से लोग टैक्स को बचाने के लिए इन्वेस्ट करते भी हैं। उनको क्या एडवाइस देंगे कि कैसे उनको टैक्स इन्वेस्टमेंट करने चाहिए? शायद हमारे मम्मी पापा ने हमें नहीं सिखाया। एक्सपोजर कई बच्चों को नहीं भी मिलता है, और मिलता भी है तो पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, जो उनको चोट खाई हुई या उनका एक्सपीरियंस होता है वो हमको ट्रांसफर कर देते। तो कहीं से हम इधर उधर से कुछ कुछ सुनते हैं, और वही शायद गलतियां कर बैठते हैं। कोई प्रॉपर गाइडेंस मिली नहीं कभी। तो प्लीज गाइड अस एंड टेल अस व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन दिस इन्वेस्टमेंट सीजन। Okay. See, the now government it, has come out the clean cut policies कि जितना भी हमने टैक्स देना है वो उनको एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट को दें, ताकि गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा हो, वो हमारे लिए अच्छी अच्छी नई चीजें सोच सके, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सके, जिससे रोजगारी भी बढ़े और लोगों का भी भला हो। हमारा काम है हम टैक्स को जितना बचा सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट तरीके से, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के, उसको बताएं। अभी एक गवर्नमेंट ने हमको रूल दिया है सेक्शन 80C, जिसमें हम एक साल में 1.5 लाख रुपीज तक का टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स उसमें टैक्स बचाने के लिए उसमें हमको जो डिडक्शन मिलेगी 46,500 रुपीज का टैक्स बचेगा। वेरी बट नाइस। हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 1.5 लाख रहेगी। मतलब अगर हम अपने अर्निंग में से 1.5 लाख रुपए एटीसी में लगाते हैं सेक्शन में, हाँ तो हमें 46,500 रुपीज बच के वापस आ जाते हैं। हाँ जी, वो वेरी उसी साल नाइस। आ जाते हैं आपको वेरी वापस। नाइस। तो एक किस्म का आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज 1,04,000 ओनली। ओके, नाउ अभी इस टैक्स को बचाने के लिए मेरा एक फ्रेंड पूछता है कि किस में लगाएं और किस में मेरे को ज्यादा फायदा हो। मैं चाहता हूं मेरे को कम से कम लॉक इन पीरियड चाहिए। तो हमने कहा भाई ये सबसे लॉक इन पीरियड वाला तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। तो ओके। दूसरे फ्रेंड बोल रहे थे कि मेरे को भैया रिटर्न भी अच्छा चाहिए। तो हमने बताया कि अगर आप एफडी में लगाते हो तो आपको 5 से 6% इंटरेस्ट मिलेगा। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी देना है, और सही उसमें बात है। आपका ऐसा जो है लॉक इन 5 साल के लिए रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं जो एफडी, टैक्स सेविंग एफडी होती है, जो 5 साल की होती है लॉक इन वाली, हाँ उसमें मुश्किल से 5, 6, 7% ही मिलता है रिटर्न। हाँ, पिछले साल ओके। तक 5% दिया था, अभी पांच तो बढ़ा परसेंट दिया ओके होगा। ओके। हम्म, तो उसके ऊपर भी टैक्स है। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30 के 5 का निकल गया तो यू आर गेटिंग ओनली समथिंग 3.5% रिटर्न, राइट, जो विच इज नॉट अर्निंग्स आते बीटिंग हैं उस पर ही इन्फ्लेशन ऑल्सो। टैक्स। वेरी गुड। हाँ, या ओके। इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करती है। दूसरी ऑप्शन है आपके पास प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में आप 1.5 लाख लगा सकते हैं, आपको रिटर्न मिलेगा 7.1%। बट उसमें लॉक इन इज फॉर 15 ईयर्स।
15 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, तब तक पता नहीं आप किस एज में होंगे, किस हालत में होंगे, आपको पैसा मिलेगा तो यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसलिए मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तीसरा ऑप्शन है आपके पास ईएलएसएस, जिसमें आप 3 साल के लिए पैसा लगाएंगे, 3 साल के बाद 100% आपको पैसा मिलेगा। जो आपको रिटर्न मिलेगा, और जब आप लगाएंगे तब आपका 46,500 टैक्स बचेगा। जब आप वापस निकालेंगे 3 साल के बाद, तब भी वो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री मिलेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री होता है। अगर आपका डबल हो गया तो जो 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो 10% उसके ऊपर आपको नॉमिनल टैक्स देना 10%, राइट है। राइट। तो वो बिल्कुल ना के बराबर टैक्सेस हैं, तो ऑलमोस्ट वो भी टैक्स फ्री ही रिटर्न आप सब कह सकते हैं मिलेंगे आपको। 3 साल में मिल रहा है। और रिटर्न रिटर्न पिछले साल ऐसी 3 स्कीमें थी जिन्होंने 3 साल में पैसा डबल कर दिया, और वो ईएलएसएस की ही स्कीम थी। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न देता है। बिल्कुल रिटर्न बिल्कुल। की गारंटी नहीं होती, बट कोई भी है तो पहले पीछे वाला देखता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो हिस्ट्री तो बड़ी अच्छी है इसकी। तो आपको डिसीजन लेना है किस में लगाना है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ईएलएसएस में 1.5 लाख लगाइए और टैक्स बचाइए, और ना सेविंग भी, आपका टैक्स सेविंग भी हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया जो आपको अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। और इसमें राइट, रिटर्न आप ये मान के चलिए 12 से 15% मिल जाता है। और नाउ आई एम जो श्योर। हमने पहले बताया था उसी को सेक्शन 86 का डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक स्लाइड में दिखाए हैं। तो 5 ईयर बैंक फिक्स डिपॉजिट 6 to 7% मिलेगा, लॉक इन फॉर 5 ईयर्स, एंड राइट, ये आपका जो रिटर्न है टैक्सेबल है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 7.1% मिलेगा, बट आपको लॉक इन रहेगा 15 साल तक। और हमें पता ही नहीं कि हम 15 साल बाद उसको यूज करने के पंद्रह लिए साल बाद रहेंगे। हालत में होके पैसा यूटिलाइजेशन करने आएगा, नहीं तो बेटे को मिलेगा, किसको मिलेगा मालूम नहीं। ओके। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी है, जिसमें आपको रिटर्न मिलेगा 7.15%, और इसमें लॉक इन रहेगा 5 ईयर्स। इसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। ओके एनएससी का जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल है। ओके। एनपीएस में आप एडिशनल पैसा लगा सकते हैं, इसमें कोई ये आपको जो भी लगाएंगे पैसा, ये आपको 60 ईयर्स की एज से पहले नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर हमें 5 साल या 10 साल बाद कुछ इमरजेंसी या इम्पोर्टेंट काम के लिए पैसा चाहिए, तो ये तो फिर बेकार ही हो गया, हमें पता ही हाँ, नहीं हम 60 साल ये तक हैं भी मिलेगा कि नहीं नहीं हमको है। पैसा। तो इसलिए आप खाली एडिशनल करना है तो 50,000 एडिशनल कर सकते हैं, जो कि सेक्शन दूसरी सेक्शन में आ जाता है। तो वो भी कई लोग लगाते हैं, कई नहीं लगाते हैं। उसमें भी कहते हैं यार 60 साल किसने देखा है। सही तब बात है। तो ईएलएसएस 3 साल का लॉक इन, 12 से 15% रिटर्न, टैक्स फ्री रिटर्न एट द टाइम ऑफ एग्जिट ऑल्सो, एंड जब आप लगाते हैं तब भी आपको 46,500 रुपीज बच रहे हैं। तो वेरी मेरे हिसाब नाइस। से टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस सबसे बढ़िया स्कीम है। तो और इसमें कर्नल आप पैसा साहब, जो लगा। ये स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, इसमें जो आपने 4-5 ऑप्शन दिए हैं, लॉक इन पीरियड के हिसाब से भी और रिटर्न्स के हिसाब से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ईएलएसएस बिकम्स अ हैंड्स डाउन विनर। प्लस इस पे जो आप कह रहे हैं, जो हम अर्न करते हैं पैसे, उसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 3 साल के बाद। राइट। तो सपोज मैंने 1.5 लाख लगाया तो 2.5 लाख हो गया तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीन राइट, लाख हो गया तो 50,000 50,000 रुपये, पे टैक्स देना खाली पड़ेगा। 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। विच जबकि इज ओके, अभी विच इज ओके, ऑल आई एम सेइंग, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट का भी हाँ, हक है हमसे 5% ले। लेकिन ऑल वी आर ट्राइंग टू से हियर इज गवर्नमेंट देमसेल्व्स इज प्रमोटिंग अस, pushing us to choose ELSS as an option, giving us all the benefits here, and you as an individual who are watching this may want to consider taking your first steps into the financial markets with all the guidance that Colonel Gupta is sharing here. see, now this ELSS, you can do one-time investment also in once in a year whenever you find market is suitable or you have sufficient money, you can do one-time investment also. Otherwise, you can do SIP also in this. Every Right. month, 12,500 rupees you keep on investing, and over 12 months you get 1,50,000 rupees. You can, you need that, you can select, आप एक स्कीम नहीं 2-3 स्कीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते रहेंगे, विच आर एलिजिबल फॉर ईएलएसएस टैक्स सेविंग स्कीम। तो आप Right. स्कीम जो है और डाइवर्सिफाइड भी होती हैं, और उसमें इतना रिस्क भी नहीं होता है कि आपका पैसा नहीं बनेगा, अच्छा पैसा बन सकता है। Interesting, interesting.
So, summarizing this video, give us your last 1 minute, summarization, one takeaway which the audience, you may want to tell the audience to the. अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपया सेविंग करना चाहते हैं और उससे आपको टैक्स बचता है 46,500 रुपीज, तो सबसे बढ़िया स्कीम ELSS ही है, जिसमें आपको 3 साल का ही लॉक इन है। आप जब पैसा लगाते हैं 46,500 तब बच रहा है, जब आप पैसा वापस लेते हैं तब आपको टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ एग्जम्पशन मिलेगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ELSS ही रहेगी। Thank you so much for watching. Please like, subscribe and smash the bell icon so that you are notified when our next video is out. So keep smiling. Signing out here, Punita Lakhani, Modern Mirabai. See you in the next video.